एक छोटा सा गांव पहाड़ों के बीच छुपा हुआ। यहाँ एक पुराना मंदिर था जिसमें रखा था एक जादुई नगाड़ा। कहते हैं इस ड्रम को बजाने से आत्माएं जग जाती हैं, पुरानी यादें वापस लौट आती हैं और कभी कभी मौत का पैगाम भी मिलता है। गांव के लोग इस मंदिर से दूर रहते थे। अर्जुन, एक जवान रिपोर्टर, इस गांव में एक पुरानी कहानी कवर करने आया था। उसने सुना था कि इस ड्रम के बजते ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। अर्जुन ने सोचा, बस कहानी ही तो है, थोड़ा सच थोड़ा मसाला, अच्छी रिपोर्ट बन जाएगी। पर उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक श्राप है। रात के समय जब अंधेरा गांव को निकलने लगा था, अर्जुन मंदिर के अंदर घुसा। मंदिर में सिर्फ एक दिया जल रहा था जो कभी बुझता कभी जलता। ड्रम के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था, ड्रम का रक्षक। उसने अर्जुन की आंखों में देखा और धीरे से कहा, इससे दूर रहना बेटा, इसमें मौत बसती है। लेकिन क्यूरियोसिटी ने अर्जुन का कान नहीं सुना। उसने ड्रम के पास जाकर अपना हाथ रखा और तभी ड्रम से एक हल्की सी गूंज निकली। उस रात अर्जुन ने सपने में देखा कि एक आदमी को जमीन पर घसीटा जा रहा है। उसके होठों पे नीला रंग लग गया है और कोई अनजान साया हंसते हुए गायब हो गया। सुबह गांव में एक शव मिला, वही नीला रंग उसके होठों पर था। गांव में अफरा तफरी मच गई। अर्जुन को लगा शायद ये ड्रम सच में कुछ दिखाता है, पर सच जानने के लिए उसे ड्रम का राज खोलना ही होगा। इसी बीच मीरा, अर्जुन की पुरानी दोस्त, गांव आ गई। उसने अर्जुन को बताया कि वो ड्रम एक पुरानी रियासत का हिस्सा था जहाँ के लोग मनव बाली देते थे। मीरा ने एक पुरानी किताब भी दिखाई जिसमें लिखा था, जो भी ड्रम बजाता है उसकी जिंदगी मौत के एक कदम करीब आ जाती है। रात को अर्जुन ने दोबारा ड्रम बजाया। इस बार उसने देखा एक आदमी, वीरेंद्रा, गांव का जमींदार, एक लाश को जंगल में दबा रहा है। सपना इतना साफ था कि अर्जुन ने सुबह ही उस जगह तलाश की और हाँ, वहाँ एक पुराना कपड़ा और खून का दाग मिल गया। पर वीरेंद्रा चलक था। उसने अर्जुन को धमकाया, बोला, जो तू देख रहा है वो सच नहीं, वरना तेरा अंजाम भी वही होगा जो उनका हुआ। अर्जुन समझ गया कि वीरेंद्रा इस राज का असली चोर है, पर सबूत चाहिए थे। तीसरी रात ड्रम बजते ही अर्जुन को पूरा सच दिखा। वीरेंद्रा ड्रम के श्राप का इस्तेमाल अपने दुश्मनों को मारने के लिए करता था। ड्रम से जो भी सपने में मौत का संदेश मिलता, वो सच हो जाता। और वीरेंद्रा ही ड्रम बजाने का असली मलिक था, क्योंकि उसके बाप दादा ने इस ड्रम को रियासत से चूरा कर रखा था। जंगल के बीच एक पुरानी गुफा थी जहां ड्रम की असली शक्ति छुपी थी। अर्जुन और मीरा चुपके से वहां पहुंचे, पर वीरेंद्रा पहले से वहां था। उसने ड्रम बजाया और अर्जुन की मौत का संदेश भेजने की कोशिश की, पर अर्जुन समझ गया था। उसने ड्रम के बीच में एक लोहे का टुकड़ा घुसा दिया जिसने इसकी शक्ति तोड़ दी। ड्रम टूटने के साथ ही एक तेज आंधी चल पड़ी। ड्रम से निकली सभी आत्माएं वीरेंद्रा पर टूट पड़ी। उसकी चीख पूरी गुफा में गूंज गई और वो हमेशा के लिए वहीं बैंड हो गया। अर्जुन और मीरा ने ड्रम के बचे हुए टुकड़े को मंदिर के नीचे दफनाया। गांव में शांति वापस आ गई। पर आज भी जब तेज आंधी चलती है, कुछ लोग कहते हैं कि वीरेंद्रा की चीख हवा में सुनाई देती है।